नमस्कार दोस्तों, एक सवाल है, क्या राहुल गांधी को लेकर बीजेपी से लगातार चूक हो रही है? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर इसी हफ्ते बहस होनी है। अब राहुल गांधी भी इस बहस में हिस्सा ले सकेंगे। अब कई लोगों का कहना है कि बीजेपी को राहुल गांधी की सजा मामले में बहुत तेजी करना भारी पड़ गया है। क्या बीजेपी को सचमुच बहुत भारी पड़ने वाला है? आप एक बात पर गौर कीजिए, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 208 सीटों पर बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में थी और इन 208 सीटों में से 90% के आसपास जो सीटें थी उन पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी से कहीं भी टिकती नहीं है। अब राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिस पर कई उत्साही राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब तो राहुल गांधी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। मैं कहता हूं कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, कांग्रेस का ही चेहरा बन जाए, यह बहुत बड़ी बात है। यह बड़ा मुश्किल काम है मौजूदा दौर में। पहली बात, कांग्रेस ने अगर सपने में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हक की निगाह डाली तो इंडिया गठबंधन में टूट होने की पूरी गुंजाइश है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नैतिक और राजनीतिक जीत है, लेकिन यह जीत इंडिया गठबंधन के लिए जीत नहीं कही जा सकती है। यह कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए दुधारी तलवार की तरह है। कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर अगर यह मानेगी कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को एक चेहरा बनाया जा सकता है, और अगर इस तरह का जरा सा भी संदेश या संकेत दिया जाएगा कि 2024 के बाद अगर समीकरण कुछ बैठते हैं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो इससे इंडिया गठबंधन चिंता में आएगा। और आप ये ध्यान में रखिए कि बीजेपी को कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं हरा सकती है। सीधी लड़ाई में मैं जिन 208 सीटों की बात कर रहा हूं उनमें से कुल 10% ही कांग्रेस जीत पाती है। इसीलिए 2024 की लड़ाई के संदर्भ में जब बात करते हैं तो कांग्रेस को उन नेताओं की जरूरत पड़ती है विपक्ष की, जो अपने अपने प्रदेशों में बहुत मजबूत दिखते हैं, जिनकी बीजेपी से सीधी लड़ाई है और कांग्रेस से भी लड़ाई है। कांग्रेस चाहती है कि वो लड़ाई से हट जाए और यह लड़ाई सीधी बहुत सारे प्रदेशों में क्षेत्रीय छत्रपों के साथ बीजेपी की सीधी हो जाए। इसीलिए कांग्रेस तो खुद ही बहुत सारे प्रदेशों से, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से बीच में से हट जाने का यत्न कर रही है। जब वो बीच में से ही हट जाने का यत्न कर रही है तो राहुल गांधी की सजा पर जो रोक है, सांसदी जो बहाल हुई है, इससे राहुल गांधी के कद को बहुत बड़ा पेश कर कांग्रेस चिंता में आना नहीं चाहेगी। राहुल गांधी अभी बैकफुट पर ही रहने वाले, पीछे ही रहने वाले हैं। इसीलिए 2024 के संदर्भ में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बहुत बड़े राजनीतिक मायने अकेले कांग्रेस के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन समूचे विपक्ष के लिए नहीं बनते हैं। यह कांग्रेस के लिए अंदरूनी जश्न का माहौल हो सकता है, विपक्ष के लिए सामूहिक जश्न का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती है। सीधी लड़ाई में बीजेपी को चिंता में डालने के लिए कांग्रेस को उन दलों की जरूरत पड़ेगी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और वो सभी दल कांग्रेस के साथ तभी तक खड़े हैं जब तक कांग्रेस कमजोर है। जिस दिन कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखेगी, ये लोग कांग्रेस को छोड़कर एक तरफ, एक किनारे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों का यह कहना है कि राहुल गांधी अब संसद में एक बार फिर से मौजूद होकर ताकत दिखाएंगे, उनको यह समझना चाहिए कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव का परिवार, इन लोगों के साथ गठबंधन कर एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी है जिसमें से निकलने का रास्ता अभी तो मौजूदा समय में दिखता नहीं है। 2024 के बाद के क्या समीकरण बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये सभी कांग्रेस को निपटाकर अपना पेट भरने वाले दल है। ये चाहते हैं कि कांग्रेस निपट जाए तो ये बड़ा सुकून महसूस करेंगे। मौजूदा दौर में कांग्रेस इनके साथ आने का इनका जो सबसे बड़ा वजह है वो राजनीतिक जरूरत है। गठबंधन बनाना इन दलों की बड़ी मजबूरी हो गया है। इन दलों में से ज़्यादातर दलों के प्रमुख नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घेराबंदी पर है, वरना तो इनमें से एक भी दल ऐसा नहीं है जो रात के अंधेरे में भी कांग्रेस के यहाँ जाना चाहेगा। दिन के उजाले में ये जो तस्वीरें खिंचाई जा रही है, एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये राजनीतिक
मजबूरी के साथ साथ व्यक्तिगत मजबूरी है जो भ्रष्टाचार के मामले में घिरे खड़े हुए नेता है। इसीलिए यह मान ही लेना चाहिए कि राहुल गांधी की सजा पर रोक का कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ मौजूदा राजनीतिक माहौल में, मौजूदा राजनीतिक तस्वीर में तो मिलता हुआ दिखता नहीं है। आप खुद ही ध्यान दीजिए, कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कितने भारी मन से कही होगी। यह सीधा सा समीकरण है कि राहुल गांधी जितना अधिक मजबूत होंगे, विपक्ष की एकता उतनी ही कमजोर होगी। इसीलिए राहुल गांधी की सजा पर रोक से कांग्रेस को बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस के लिए अंदरूनी तौर पर उत्साह का विषय हो सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।